आज दोपहर आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बिठाना चाहते हैं और शाम होते होते एक ऐसी खबर सुनने को मिली जो बता रही है कि स्पाइस जेट के 80 पायलटों को 3 महीने की बिना सैलरी छुट्टी पे भेज दिया गया है। जब पायलट नहीं तो हवाई जहाज कौन उड़ाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है धारण और मैंने अभी जो वचन सुनाए वो मेरे नहीं हैं, वो राजवीर शंकर मिश्रा जी के हैं। मिश्रा जी ये लिख रहे हैं कि वो आकाशवाणी का जो है प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहे थे, मन की बात, और उसमें वो कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति को हवाई जहाज में बिठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हवाई जहाज उड़ाएगा कौन जब हवाई जहाज उड़ाने के लिए स्पाइस जेट के पास पायलट ही नहीं है। और स्पाइस जेट छोड़िए, जो एयर इंडिया है वो भी बिक चुका है और उसकी जो सहायक कंपनियां हैं वो भी धीरे धीरे कर बेची जा रही हैं। स्पाइस जेट तो खैर प्राइवेट कंपनी थी, उसका सरकार से क्या लेना देना, लेकिन इसका लेना देना है आपकी जिंदगी से। यह एक और बेरोजगारी का उदाहरण है। कुछ ही दिनों पहले जून में सीएमआई का डेटा आया था। सीएमआई एक संस्था है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को मॉनिटर करती है, उस पर कड़ी नजर रखती है। वो बताती है कि जून के महीने में भारत में 7.8% युवा रोजगार उनके पास नहीं था और जून के महीने में ही करीब 13 मिलियन नौकरियां, 13 मिलियन यानी 1,30,00,000 नौकरियां चली गईं। 1,30,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन इस पर आपको कोई सवाल नहीं दिखाई देगा, खासकर टीवी और अखबार में आपको कोई सवाल सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उनके सरोकार की खबरें नहीं है, क्योंकि आपके सरोकार से उनको मतलब नहीं है। असल में टीवी जो बेचता है वो है एड स्पेस। एड स्पेस बेचकर ही टीवी मीडिया की कमाई होती है और जिसके लिए जो भी आपको पैसा देगा आप उसी के लिए तो काम करेंगे। कंपनियां टीवी चैनलों को पैसा देती हैं, इसीलिए टीवी चैनल उन कंपनियों के लिए काम करते हैं। लेकिन एक जर्नलिस्ट का, एक पत्रकार का जो मूल काम है वो है जो खबरें आप तक नहीं पहुंच रही हैं उनको आप तक पहुंचाना। जो दिखाया जा रहा है वो प्रचार है और जो छुपाया जा रहा है वो असली खबर है। यही खबर एक है जो स्पाइस जेट में 80 पायलटों को बिना वेतन छुट्टी पे भेज दिया गया है, 3 महीने की छुट्टी पर। अब आप जानिए कि जिस व्यक्ति को बिना सैलरी के 3 महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया है उसको चौथे महीने बुला थोड़े ही लिया जाएगा। अब वो 3 महीने आजीवन हो जाएंगे। कोई भी प्राइवेट कंपनी जब भी उसको शालीनता से किसी एम्प्लॉय को निकालना होता है तो वो अनपेड लीव पर उन्हें भेज देते हैं। अनपेड लीव कहा जाता है कॉर्पोरेट की भाषा में उसे। और इसी को बेरोजगारी का एक बड़ा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। सरकारी नौकरियां दिन ब दिन खत्म होती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों पहले 62 पदों पर नौकरियां निकाली गई थी और वो पद थे चपरासी के, यानी ऑफिस बॉय के जो है वो पद थे। और उसके लिए 93,000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई कर दिया, जिसमें से 3,740 पीएचडी होल्डर थे। इतनी बेरोजगारी है इस देश में। बेरोजगारी को कम करना और रोजगार देना एक मिनिमम जो है कंडीशन के साथ आता है। वो मिनिमम कंडीशन क्या है, न्यूनतम जो मान्यता है वो क्या है कि जो व्यक्ति जिस काम के लायक हो उसको वो काम दिया जाए। अब आप किसी पीएचडी होल्डर से चपरासी का काम करवाएंगे तो वो एक व्यक्ति के ह्यूमन रिसोर्स का, मानव संसाधन का वेस्टेज है, वो बर्बाद हो रहा है व्यक्ति। अगर जितनी उसने पढ़ाई की है उस हिसाब का उससे काम नहीं करवाया जाता है तो उस पर लगाया गया पैसा वो बर्बाद है। अब आप कहिए कि भैया इतना ईगो ही क्यों रखना है, पीएचडी करी है, सरकारी नौकरी चाहिए तो कर लो चपरासी की नौकरी। तो मैं ये कहूंगा कि अगर वो व्यक्ति ने पीएचडी करी है तो जाहिर सी बात है किसी सरकारी संस्थान से करी होगी, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करी होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे सरकार टैक्स पेयर का पैसा खर्च करती है। टैक्स पेयर का पैसा अगर खर्च होने के बावजूद भी
वो व्यक्ति उस देश के काम नहीं आ रहा है जिस देश का वो नागरिक है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स की बर्बादी है, सरासर बर्बादी है। लेकिन हां, अगर किसी व्यक्ति को महज रोजगार चाहिए और उसके पास कोई स्किल नहीं है, तो उसे रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है। उसके लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं, मनरेगा चलाया जाता है, लेकिन हम रोजगार को सिर्फ और सिर्फ पदों के नजरिए से देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के नजरिए से नहीं देखते हैं। यह सीधा साधा अर्थशास्त्र है, सीधा साधा जो है वो इकोनॉमिक्स है कि भैया अगर देश में रोजगार नहीं होगा तो देश की अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे। भारत कोई उत्पादक देश तो है नहीं कि हमारे पास तेल है, हम तेल दुनिया को बेच सकते हैं। हम चाइना जैसे देश नहीं है कि सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक देश में बनाते हैं और दुनिया को बेचते हैं। हम बेचते कुछ नहीं है, लेकिन हम मार्केट प्लेस हैं। दुनिया हमें एक बाजार की तरह देखती है जहां पर वो आकर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं और उस कंज्यूमर मार्केट से हमारे यहां रोजगार पैदा होता है। लेकिन अगर हमारे घरेलू रोजगार ही खत्म हो जाएंगे तो इस देश की जो है वो परचेजिंग पावर खत्म हो जाएगी। चलिए इसको मैं आपको थोड़ा आसान तरीके से समझाता हूं। हमारा खर्च किया हुआ पैसा किसी और की आमदनी होता है, यानी कि आप कुछ खरीदते हैं, कुछ पैसा खर्च करते हैं तो वो किसी और की जेब में जाता है। अगर मेरे पास आज नौकरी नहीं होगी तो मैं खर्चा करना कम कर दूंगा। अगर खर्चा करना कम हो जाएगा तो पूरी मार्केट में डिमांड की कमी हो जाएगी और इसी कुचक्र में फंसकर श्रीलंका जैसा देश बर्बाद हो गया। और वही कुचक्र की तरफ शायद हम भी बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि हिंदुस्तान की आबादी और हिंदुस्तान की इकोनॉमी श्रीलंका से बहुत बड़ी है। हम टूरिज्म जैसी चीज पर जो है वो आश्रित नहीं है, इसीलिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं और शायद हिंदुस्तान का हाल श्रीलंका वाला ना हो। लेकिन रोजगार जो दिन ब दिन घट रहे हैं उस पर आपको चिंता जताने की बहुत ज्यादा जरूरत है और उस पर ये टीवी मीडिया कभी भी डिबेट नहीं करेगी। और यह खबर भी जो आई है वो बीबीसी के हवाले से आई है, जो कि एक हिंदुस्तान का मीडिया चैनल नहीं है। हिंदुस्तानी मीडिया होता तो आज आपको हिंदू मुस्लिम की डिबेट दिखाई दे रही है। हिंदुस्तानी मीडिया को देश का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि मीडिया में ही सबसे ज्यादा हेट स्पीच दिया जाता है, नफरती बयान सबसे ज्यादा मीडिया के द्वारा दिए जाते हैं, जबकि मीडिया को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हमें पत्रकारिता में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी समझाई जाती है कि समाज के प्रति एक पत्रकार की जिम्मेदारी है कि उसके हवाले से ना कोई झूठ जाए, ना ही कोई धार्मिक उन्माद समाज में फैले और समाज के सरोकार की खबरें समाज तक पहुंचाए। यह पत्रकार का काम है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि हमारा टीवी मीडिया रोजाना हेट स्पीच फैलाता है। हमारा आईएनबी मिनिस्टर यह कह रहा है कि हिंदुस्तान की मीडिया का क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है कि रोजाना टीवी मीडिया रात को 9 बजे कंगारू कोर्ट चलाता है। लेकिन टीवी मीडिया कभी भी रोजगार की बात इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये इनके पॉलिटिकल नैरेटिव में नहीं बैठता है। और इसमें एक जिम्मेदारी आपकी भी है, आप एज अ वोटर की भी है। आपने अपने रोजगार पर वोट नहीं दिया, आपने महंगे होते सामान पर वोट नहीं दिया, आपने वोट दिया सांप्रदायिकता पर, आपने वोट दिया पोलराइजेशन पर। इसीलिए आपकी बातें मीडिया में सुनाई नहीं देती हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी विचार क्या हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।